गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम सेल करने का प्लान हम रखेंगे। कहाँ पे सेल करेंगे? 45,740 या 50 के आसपास जब मोमेंटम आएगा वहाँ पे हम सेल करेंगे। उसमें एक मोमेंटम कैप्चर करके हम निकल जाएंगे। और निफ्टी के अंदर भी हमें फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग एक सेल का ट्रेड बनेगा। उसके साथ साथ हम निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करेंगे। तो ओपन होने देते हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पोजीशन लेने वाले हैं। मैं तो वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा बहुत और बढ़ने वाला है, उसके बाद एक रिजेक्शन आए जिसमें हम ट्रेड बनाएंगे, लेकिन मार्केट ने पहले ही रिजेक्शन देना शुरू कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, अभी भी हम मोमेंटम एक्सपेक्टेड करते हुए डाउनफॉल का ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 45,500 का पुट, जो कि प्रीमियम तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऐसे प्रीमियम आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब अगर आपको हाई प्रीमियम मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अगर लॉस हो जाता है तो उसको कवर अप करने का प्लान मत बनाइए ऐसी मार्केट में। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हैं तो फिर भी पैसा बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार ट्रेड करेगा, अचानक से प्रीमियम बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, और उसमें वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाएगा और बड़ा लॉस हो सकता है। प्रॉफिट भी हो जाए तो उसमें भी अच्छा है, बुकिंग करके निकल जाओ, ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे ना करो। तो बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए ओवरऑल हमें क्या नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। मैं ये देख रहा था कि ये जो हायर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो हाई बना हुआ है, इसके ऊपर मार्केट ने छोटा सा ब्रेकआउट किया था। अगर थोड़ा बहुत और निकल जाता तो मुझे लगता कि अच्छे से बाहर आ जाते। और अगर मार्केट जिस प्रकार के प्रीमियम हाई होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन सेलर आ जाते हैं, और ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, मार्केट को कभी ऊपर ले गए, कभी नीचे चला गया, तो ऐसा कुछ एक रेंज सी बना देते हैं, तो मार्केट कहीं ज़्यादा निकल नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर मार्केट हायर पॉइंट्स के आसपास से सेल करेंगे तो हमारा टारगेट हिट कर देता है आराम से ऑप्शन बाइंग के अंदर। अदरवाइज क्या होता है, मिडल में हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा बहुत और बढ़े, उसके बाद हम एक रिजेक्शन का प्लान बनाते हुए डाउनफॉल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। रिजेक्शन का प्लान हम क्यों बना रहे थे, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू में अपसाइड का मोमेंटम नजर आया। तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे वो निकल गए हैं। अब देखिए उसके बाद फिर से रिजेक्शन मार्केट के अंदर आना शुरू हुआ, तो मे भी हो सकता है दोबारा से सेलर वगैरह ने आने की कोशिश किया होगा। लेकिन जब मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो 45,200 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए मार्केट कंटिन्यू निकला। तो यहाँ पे भी जो सेल वगैरह करके बैठेंगे वो भी निकल गए होंगे। तो उसके बाद केवल हमारे पास यहाँ पे बायर बैठे हैं, और यहाँ पे कुछ ऑलरेडी जो बाय वगैरह करके गए थे वो बैठे हैं। तो इन दोनों को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या प्लान बना के बैठे हैं कि एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी देखिए इन बायर को टारगेट करने का प्लान बना के बैठा हूँ। अदरवाइज तो क्या करता, मैं एक रिजेक्शन के लिए प्लान बनाता कि मार्केट में ऐसा नहीं है तो एक रिजेक्शन आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ये ट्रेड मिलता है। लेकिन वो ट्रेड पहले मिला नहीं, उससे पहले हमें मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ गया और इसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाया, देखिए मार्केट नीचे तो आ चुका है, अब तो हमारे पास ये एसएल है, ये एसएल है। उसके बाद मार्केट के अंदर देखिए 45,500 के ऊपर कैंडल निकला है। तो यहाँ पे भी जो सेल वगैरह करना चाहते थे, एक बार तो उनका एसएल खा चुका है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड कर सकती है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता तो आराम से यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे हम डायरेक्टली इनको टारगेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने क्या दिया था, फ्लैट ओपनिंग दिया था। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद मैं चाहता था कि मार्केट जैसे क्लोजिंग प्राइस के नीचे आएगा उसके बाद हमें पता लगेगा कि बायर को टारगेट करना है या नहीं करना, क्योंकि जितना मार्केट बढ़ेगा उतना ही बायर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो क्या करेगा, या तो जैसे ही नीचे आएगा छोटी क्वांटिटी में बुकिंग करके निकल जाएगा, या अपनी पोजीशन ही कभी कभी नहीं काटता। तो ऐसी सिचुएशन को देखना पड़ता है, तभी जाकर समझ में आता है। तो मार्केट जब तक ऊपर जा रहा था हमें कुछ नहीं करना था, जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के नीचे आया, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा नजर आ रहा है कि डाउनफॉल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। साथ में हमने ये भी ध्यान रखा कि एसएल वगैरह नहीं होने चाहिए ऊपर। अगर एसएल वगैरह क्रिएट हो गए तो मार्केट क्या करेगा, दोबारा से बढ़ना शुरू कर देता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटे छोटे रिजेक्शन आते रहते हैं, मार्केट एसएल वगैरह क्रिएट करता रहता है, भागता रहता है, फिर से रिजेक्शन आता है, फिर से भागता रहता है, रिजेक्शन आता है, फिर से भागता रहता है। तो ऐसे मार्केट से बचना चाहिए। अचानक से डाउनफॉल हो गया तो उसमें क्या होता है, सेलर अपनी पोजीशन बना नहीं पाता, और अगर किसी ने पोजीशन बनाया नहीं तो एक ठीक ठाक हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को टाइम मिल जाता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, तो वहाँ पे सेलर आराम से अपना पोजीशन बना लेते हैं, और जब वो पोजीशन बनाता है तो फिर से मार्केट भाग जाता है। तो ये मार्केट में एसएल क्रिएट करने का बहुत ही आसान मेथड होता है मार्केट के लिए। जैसे आपको निफ्टी के चार्ट में नजर आएगा, मार्केट देखिए क्या कर रहा है, छोटे छोटे रिजेक्शन आता है, सेलर आता है, फिर से भाग जाता है, छोटे छोटे रिजेक्शन आता है, फिर से भाग जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा होता है कि अभी गिरा
अभी गिरा, मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, रिटेल में बाइंग नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने का होता है कि मार्केट इतना बढ़ गया, अब हम क्या करें, अब क्या करें। जैसे इसमें भी वैसा ही साइकोलॉजी है कि मार्केट इतना गिर गया तो अब यहाँ पे हम सेल नहीं कर पाए, तो यहाँ पे सेल कैसे करें। वैसा ही साइकोलॉजी मेंटेन इस प्रकार की मार्केट में होता है जब कंटिन्यू निकलता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा ट्रेड ना बना पाए, उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि एसएल वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी बाय वगैरह करके बैठे उनको टारगेट करने के लिए बैठ जाओ। अगर ट्रेड सही चला जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो लॉस लेके निकल जाओ। ओवर ट्रेडिंग से डेफिनेटली दूर हो। तो देखते हैं मार्केट के अंदर अभी भी ग्रीन कैंडल वगैरह बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड तो करा है, लेकिन जैसे ये लोअर पॉइंट को क्रॉस करेगा यहाँ पे भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो इस स्विंग के नीचे काफ़ी लोग अपने आप को होल्ड करके बैठे हों। जैसे स्विंग के नीचे आएगा मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी सेलिंग होना शुरू हो जाएगा और जो बाय वगैरह करके बैठे हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जिसमें मे भी हम टारगेट वगैरह बुकिंग कर पाएँ। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम और आ जाता तो फिर ट्रेड जल्दी बन जाता। जैसे यहाँ पे आता तो आराम से हमें एक टारगेट हिट करने वाला जैसा मोमेंटम देखने मिल जाता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ऑप्शन सेलर होते हैं। देखिए हाई प्रीमियम ऑप्शन सेलर आएंगे, वो मार्केट में एक रेंज बना देंगे नीचे से ऊपर तक और फिर वो कहीं जाने नहीं देंगे। तो उसके बाद आपको पता है कि हाई प्रीमियम में उनको बहुत अच्छा बेनिफिट नज़र आएगा, तो ऑप्शन बायर का पैसा बन नहीं पाता है। तो देखते हैं अगर साइडवेज होता है तो हम बच नहीं पाएंगे, और अगर मोमेंटम आता है तो मे बी कुछ डाउनफॉल एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। अभी वेट करेंगे। तो अभी देखिए हमें निफ्टी के स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा फोकस रखना है। बैंक निफ्टी में तो ऐसा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, डबल बॉटम बना, उसके बाद एक रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट अगर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम बैठे रहेंगे, टारगेट भी बड़ा करेंगे। लेकिन अगर ये रीटेस्ट ना होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो उसमें क्या होगा, ये हायर पॉइंट का ब्रेकआउट करेगा, और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हमें बैंक निफ्टी को भी ऊपर धकेलता हुआ मार्केट नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं होगा कि मार्केट 45,500 का छोटा मोटा ब्रेकआउट करेगा, रुक जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, हायर पॉइंट का ब्रेकआउट मार्केट करने वाला है। तो ऐसा ना हो तो हमारे लिए बेस्ट है। अगर ये स्विंग वगैरह का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम जल्दी से टारगेट वगैरह बुकिंग करेंगे, अदरवाइज हमें पोजीशन को हैंडल करना होगा। और मे भी सिचुएशन ख़राब होने से पहले पहले हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी केवल हमें निफ्टी लॉस दे रहा है, बैंक निफ्टी में अभी भी हम प्रॉफिट में, तो जब तक प्रॉफिट में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लॉस में चले गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं। ये रीटेस्ट अगर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर ये रीटेस्ट ऊपर की तरफ निकला तो ये ब्रेकआउट करेगा और फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना, ज़्यादा कुछ डरने वाली अभी तक तो बात नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी पोजीशन बच जाएगी, अदरवाइज अगर ध्यान नहीं रखोगे तो ये पोजीशन खराब हो सकती है अपनी। तो यहाँ पे देखिए एक अलर्ट वाला सिचुएशन आ चुका है निफ्टी के अंदर। तो हमें सेलिंग आ चुका है, जैसे हमें लग रहा था कि ऊपर जाएगा, ये तो सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन वगैरह हमें नजर आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है, तो इस प्रकार की सेलिंग को देखकर बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर सेलर आए तो उनका सभी का एसएल 45,500 के ऊपर, इस हायर पॉइंट के ऊपर दो जगह एसएल मिलेंगे। तो मार्केट के अंदर कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल वगैरह यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे लॉस के अंदर बैठे हैं, अभी तो आ गए हैं 0-0 के आसपास, लेकिन जैसे ऊपर निकलेगा सिचुएशन खराब हो सकती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो जल्दी से जल्दी ब्रेकडाउन हो जाए तो हमारे लिए बेस्ट है, अदरवाइज सिचुएशन खराब होते टाइम नहीं लगेगा। तो हमें देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अच्छा सेलिंग नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हम टारगेट वगैरह बुकिंग कर पाएँ। टारगेट तो तभी बुक होगा जब मार्केट में 45,200 का ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद तो मे बी हम 45,000 तक का भी वेट कर सकते हैं, वो हमें निफ्टी वगैरह में देखना पड़ेगा, दोनों में एक साथ मोमेंटम आएगा तब तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर का वेट किया जा सकता है। अदरवाइज जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होगा वहाँ पे हम एग्जिट वगैरह लेके निकलेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही ले रहा है मार्केट साइडवेज होने के कारण। खैर देखते हैं, अभी भी हमें अलर्ट रहना है। मार्केट में ग्रीन कैंडल आएगा तो अभी भी हमारा ट्रेड खराब हो सकता है, अगर इसके नीचे जाता है तो हम टारगेट को हिट करेंगे। तो देखते रहते हैं मार्केट के अंदर, जितना हो सके आराम से वेट करते रहिए, हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। मार्केट जितना मोमेंटम करता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा वही आपको कैप्चर करना है। अभी हम देखते रहेंगे, वेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों टोटल साइडवेज नज़र आ रहे हैं, और देखिए बड़ा मोमेंटम तो मे भी होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास बहुत अच्छे प्रीमियम है, तो वो निकलने नहीं देगा मार्केट को। थोड़ा बहुत निकलेगा किसी भी साइड, दोबारा से उसी रेंज के अंदर ले आएगा। तो जब ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा तो ऑप्शन बायर का पैसा बनना बड़ा मुश्किल है। हाँ, हमें ये शुरुआत वाला अगर ट्रेड मिल जाता तो उसमें हम बेनिफिट उठा सकते थे, लेकिन उसमें मैंने मिस आउट कर दिया। थोड़ा बहुत वेट करा था, उससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जैसे ब्रेकआउट होगा उसमें बाद हमें अगर कोई रिजेक्शन वाला ट्रेड बनता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बायर देखिए अच्छे प्रॉफिट में है।
कहीं से भी इनको डायरेक्टली टारगेट करना आसान नहीं था किसी के लिए भी। तो मैं वेट कर रहा था कि एक रिजेक्शन के लिए प्लान बनाएंगे जहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल है, तो एक रिजेक्शन आए जिसमें मोमेंटम कैप्चर वगैरह कर सकते हैं अगर डायरेक्टली मोमेंटम करेगा। लेकिन मार्केट रिजेक्शन तो दिया लेकिन थोड़ा पहले दे दिया। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद हमने ट्रेड बनाया कि कहीं ना कहीं बायर को टारगेट में भी मार्केट करे, जिस प्रकार का सेलिंग नजर आ रहा है एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट के अंदर फिर से एक रेंज बन गया रह गया, बार बार नीचे आने की कोशिश करा फिर से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ हमें मिलेगा नहीं, और अगर गलती से मार्केट 45,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो ज़्यादा भी निकल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, एग्जिट वगैरह ले चुके हैं। आगे के लिए आपका प्लान क्या हो सकता है? देखिए, आपको मोमेंटम अगर कैप्चर करना है तो एक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होने दीजिए, उसमें मोमेंटम कैप्चर होगा। इस मिडल में तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे आप, और गलती से भी मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग में पैसा बन नहीं पाएगा। और ऐसा ही कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो जब कोई मोमेंटम है उसमें एक पोजीशन बना लो, उसमें कुछ बेनिफिट उठा लो और बाद में छोड़कर चले जाओ। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, ऑप्शन सेलर तो पैसा बना सकते हैं, ऑप्शन बायर के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमने पोजीशन वगैरह कट कर लिया, थोड़ा बहुत लॉस वगैरह बुकिंग आगे एडजस्ट हो जाएगा। और सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि वेट करते रहे, अगर मार्केट ऊपर के लिए निकला तो बड़ा लॉस होने वाला, प्रॉफिट तो होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। बड़ा कैंडल बनाएगा तब जाकर कुछ होगा, लेकिन वो बनता हुआ अभी तो नजर आ नहीं रहा। तो इसलिए हमने एग्जिट वगैरह करके निकले, आगे कभी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।